तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो, ओवर सेंसिटिव हो रही हो। इतना तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। हाय एवरीवन, नमस्ते, हरे कृष्णा। तो आज का मेरा टॉपिक है गैस लाइटिंग। क्या होती है गैस लाइटिंग, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं किसी गैस लाइटर के, और इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो चलिए फटाफट से मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो गैस लाइटिंग क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो 1944 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी आई थी, उसका नाम था गैस लाइटिंग। तो वहीं से ये वर्ड लिया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली गैस लाइटिंग क्या होती है। गैस लाइटिंग का मीनिंग होता है व्हेन यू स्टार्ट योर ओन सैनिटी, मतलब अपनी ही मानसिकता, अपने ही ब्रेन पे, अपनी ही बुद्धि पर सवाल उठाना, या फिर जब आपको कोई माइंड लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको कोई मैनिपुलेट करता है, आपकी जो सेल्फ स्टीम होती है, खुद पे डाउट करने की जो वो आपको कराने लगते हैं, आपकी सेल्फ स्टीम को एकदम लो कर देते हैं, आपको बिल्कुल तोड़ के रख देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको साइन एंड सिम्टम्स बताती हूँ कि क्या आपसे कोई ये शब्द बोलता है। तो पॉइंट नंबर 1 की बात बताती हूँ। यार तुम तो ओवर रिएक्ट करती हो, तुम तो हर बात पर रोने लगती हो। पॉइंट 2, ये सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। पॉइंट 3 की बताती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया है, ये सब तुम्हारे मन का वहम है। नेक्स्ट पॉइंट, यार मैं तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ लेकिन तुम मेरा प्यार ही नहीं समझती हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात बताती हूँ, यार तुम पागल हो गई हो, तुमको सच में डॉक्टर की ज़रूरत है। तो मैंने आपको बहुत सारे वर्ड्स बता दिए हैं, अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। तो अब यहाँ से ध्यान से सुनिए। तो जैसे मान लीजिए आपने सामने वाले का झूठ पकड़ लिया, आपके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, सब आपको बता रहे हैं कि अरे कैसा इंसान है, लेकिन जब आप पूछने जाएंगे तो वो अपने झूठ को इतना रियलिस्टिक में बताएगा कि वो चिल्ला चिल्ला कर वो उसी पे बिल्कुल अड़ा रहेगा कि नहीं तुम गलत हो, तुम पागल हो, तुमने मुझे गलत समझा है। उसके बाद वो सारा सिनेरियो, जो पूरा किस्सा था, वो आप पर पलट देगा। समझ रहे हैं ना। फिर आगे क्या करेगा कि ये आपको गिल्टी फील कराएगा उसी चीज़ पे, अरे तुमको क्या पता, तुम्हारे अंदर ही सारी चीज़ें थी इसलिए तुमने मेरे को बताया। मतलब एक अच्छे से कॉन्सेप्ट को बनाएगा। तो क्योंकि देखिए इनको अपनी सोसाइटी इमेज बड़ी प्यारी होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने आप को बहुत हीरो समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं, इसीलिए जो ये होते हैं इनको ये नार्सिस्ट में भी आते हैं। ये पर्सनालिटी भी मैं जल्द मैं इसको लाऊंगी, तो क्योंकि इनका जो बिहेवियर होता है वो नार्सिस्टिक भी होता है समटाइम्स क्यों ये होता ही है। और आपको पता है ये लोग को ही टॉक्सिक पर्सन में भी ये लोग आते हैं, लेकिन इन लोगों में क्या होता है कि इनको अपनी सोसाइटी इमेज बड़ी प्यारी होती है, तो ये हर चीज़ को मतलब पोलाइटनेस के साथ हैंडल करते हैं, पोलाइटनेस के साथ गैस लाइटिंग करते हैं। समझ रहे हैं ना। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए ये लोग कोई गैस लाइटिंग पर्सन आपसे कोई बात किया, तो आपको याद रहेगा इसने क्या मुझे बोला था, किस पॉइंट पे बोलेगा, आपको सब कुछ याद रहेगा, लेकिन ये आपको आपके ही थॉट में उलझाएगा। नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, तुमने खुद गलत सुन लिया है, देखो तुम ज़्यादा कर रही हो और ज़्यादा तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो, तुम्हें सच में अब डॉक्टर की ज़रूरत है, जाओ और अपना चेकअप कराओ जाके, या कोई साइकेट्रिक से मिलो जाकर। तो ये इन लोगों का बिहेवियर होता है। ये खुद आप सबको इतना चक्रव्यूह में फंसा लेंगे, थॉट में, बोलने चालने में, कि आप खुद नेगेटिव इतना हो जाओगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे। अच्छा हाँ, ये लोग हावी किस पे होंगे, अपने से जो नीचे पे रहेगा उस पर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे, कंट्रोलिंग रहेंगे, ताकि सामने वाला मेरे से दब के रहे और मुझे छोड़ के ना जाए। समझ रहे हैं ना। तो उसको मेंटली प्रेशर देंगे ये लोग कि सामने वाले को खुद के थॉट पे डाउट होने लगेगा, उसको लगेगा कि हाँ सच में मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, हाँ सच में, क्योंकि उसका इतना ज़्यादा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गिरा देंगे, उसको बिल्कुल रौंद देंगे। फिर जब वो इंसान से कोई बाहर ही मिलेगा तो कहेगा अरे तुम्हें तो ये गुण था, तुम्हें तो ये गुण था, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, तुमने क्या बना लिया है अपना हाल। तो ये सबसे बड़े साइन होते हैं इन सब के। तो एक पॉइंट और कि गैस लाइटिंग कौन कौन कर सकता है। तो ये फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, पेरेंट्स अपने चाइल्ड के लिए कर सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर्स कर सकते हैं, मैरिड कपल्स कर सकते हैं, समटाइम्स फ्रेंड्स भी कर सकते हैं। ठीक है।
तो मैंने आपको बता दिया है विद एग्जाम्पल। अच्छा हाँ, ये सब भी टॉक्सिक पर्सन में आएंगे, ठीक है। टॉक्सिक का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट बताती हूँ कि इनसे आप खुद को बचाया कैसे जाए। पॉइंट नंबर 1 की बात बताती हूँ कि सबसे पहले कोई अगर आपको किसी चीज़ पे समझाता है तो आप उस चीज़ को समझिए। लाइक अगर कोई आपको गाइड करता है कि कहाँ फंस गए हो, क्या तुम सीख रहे हो, क्या सिखा रहा है, तो उस पर एक बार अटल हो जाइए। एक बार अपने आप से बात कीजिए कि क्या सच में ऐसा है, तो आपको सारे सिनेरियो धीरे धीरे समझ में आने लगेंगे। थोड़ा सा गैस लाइटर से और अपने आप को थोड़ा सा स्पेस दीजिए, फिर देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात बताती हूँ कि अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो गाइज काउंसलर की मदद लीजिए या फिर कोई साइकियाट्रिस्ट से मिलिए जाके और इन सारी चीज़ों पे बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात बताती हूँ कि अगर आपको कोई लग रहा है कोई मैच्योर है या फिर छोटा है जो आपको समझ रहा है, जो इस श्रेणी में तो बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उससे चीज़ों को छुपाइए नहीं, उससे चीज़ों को एक्सपोज कीजिए, उसके बाद उससे सलाह लीजिए। तो मुश्किल बहुत है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। तो गाइज़ अपने अराउंड में चेक कीजिए कि कोई आपको तो नहीं गैस लाइटिंग कर रहा है। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर करिए। अब वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, बेल आइकन हिट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, अगर आपको कोई भी काउंसलिंग चाहिए तो मुझे आप DM कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइज़ एक चीज़ और, अपने अराउंड चेक कीजिए, कहीं आप गैस लाइटर या फिर लाइटिंग से ही तो नहीं हेल्प लेने जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा।